कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कटेगा पत्ता। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को अब कांग्रेस करेगी प्रमोट। राहुल गांधी के उस बयान के बाद यह चर्चा चल पड़ी थी कि क्या बिहार के अंदर जो नेता इस वक्त बड़े पद पर हैं उन पर कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने बिहार के संदर्भ में ही कहा था, अब उन हवाई नेताओं को कांग्रेस जो है वो तरजीह नहीं देगी, बल्कि ऐसे नेताओं को तरजीह देगी जो ग्राउंड लेवल पर मजबूत है, जो बूथ पर वोट ट्रांसफर कराने का मादा रखता हो। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई, उसके बाद अब कांग्रेस बड़े स्तर पर संगठन में फेरबदल की तैयारी में है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर हमेशा निगेटिव रहे और कांग्रेस इस वजह से, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, उनसे दूरी बनाते हुए दिखे। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में 36 का आंकड़ा रहा है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार आगे बढ़ें और यही वजह है, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा कि कैसे तेजस्वी ने कन्हैया को हराने के लिए पूरी प्लानिंग की थी और वहां अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। फिर चर्चा चली कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के दबाव में, आरजेडी के दबाव में कांग्रेस आलाकमान ने अपने पैर को पीछे कर लिया। फिर खबर यह चली कि कन्हैया कुमार कम से कम 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा। कहा जाता है कि आरजेडी कांग्रेस के सामने ये वीटो पावर रख देती है कि कन्हैया कुमार को बिहार में आगे नहीं करना है। इसके अलावा पप्पू यादव जो कांग्रेस के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि कांग्रेस आलाकमान कहीं न कहीं पप्पू यादव से नजदीकी बनाते हुए बच रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया में बकायदा पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से जो है बिना कांग्रेस से बातचीत किए हुए प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में अब कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि आरजेडी के साथ रहकर उनका भला नहीं हो सकता और चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ अगर हम रहे तो हम ना संगठन में मौजूद होंगे और न ही ग्राउंड पर। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस जो है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे दो चेहरों को बिहार में आगे कर सकती है। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। अल्पसंख्यकों का एक बड़ा तबका जो है वो कन्हैया की विचारधारा से जो है वो प्रभावित दिखता है और तेजस्वी यादव से ज्यादा वो प्रभावशाली दिख सकते हैं। और कहा जाता है कि आरजेडी भी जो है कहीं न कहीं इसी वजह से कन्हैया से डरती है। अगर विधानसभा में अगर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक ही विधानसभा में मौजूद हो तो फिर कौन भारी पड़ेगा यह हर कोई जानता है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता साफ तौर पर बयान दे रहे हैं कि आरजेडी से हमारा कोई नाता नहीं है, गठबंधन हमारा चुनाव के वक्त था, चुनाव के बाद नहीं। इसके पीछे साफ वजह यही है कि कांग्रेस ने अब मन बना लिया है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार में फ्री हैंड देने की तैयारी में है। हालांकि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद किसे जिम्मेवारी देगी ये अलग बात है। कहा यह भी जा रहा है किसी दलित को ही जो है वो कांग्रेस बड़ा मौका देगी, क्योंकि अगर दलित की जगह किसी और को देती है तो फिर एक अलग अलग नैरेटिव बनेगा। चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो भी बने, कन्हैया कुमार पप्पू यादव को भले ही उतना बड़ा पद ना मिले, लेकिन कम से कम बिहार में कन्हैया कुमार पप्पू यादव को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, ताकि जो भी ग्राउंड के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार पप्पू यादव आने वाले वक्त में ग्राउंड से दहाड़ते हुए दिखेंगे, सरकार को घेरते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।